डीएलसी का काम चल रहा है। पिछले वीडियो में भी हमने दिखाया था। ये चल रही है, बढ़िया हो गई है। देखो आप लोग देख सकते हो बेड को। कुछ लोग पूछ रहे थे, एक भैया ने पूछा था कि ब्लेड को किस एंगल में रखने से मटेरियल शिफ्ट किया जाता है। अब जब मटेरियल पूरा हो गया है बेड में, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम हैं साइट पे, बहुत चल रही है डीएलसी का काम चल रहा है। पिछले वीडियो में भी हमने दिखाया था, आज भी चल रहा है और सुबह का ही टाइम है। काम स्टार्ट हो गया है, वन साइड चल गई है। आपको दिखाते हैं, ये है प्रोसेस, वही है इसका जो हम आपको बताए थे। ये है इसमें 100 mm पीछे दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये जो लगे हुए हैं इसमें लगा रखे हैं। जहाँ पे इनका लेवल मेंशन है वहाँ पे उस हिसाब से ये लाइन में 5-5 मीटर के वो बना रखे हैं। ये इसके बिल्कुल मैच करके हमें शो करना है मटेरियल को, इसमें बिल्कुल मैच करके दे देना है। ये चल रहा है, एक साइड हमारी फिर बन गई है और ये है कहीं कहीं मतलब वही जो लेवल डिस्टर्ब हो जाता है WMM में, उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा आता है। बाकी वो लेबर से हम वो करवा रहे हैं। ये है ठिया 100 mm का, ये थोड़ा सा 120 का हो गया है, कोई बात ना। कोई 90 का हो जाता है, कोई 110 का हो जाता है, कोई 120 का हो जाता है। ये चल रही है, बढ़िया हो गई है। देखो आप लोग देख सकते हो बेड को, फर्स्ट क्लास बेड बना है। मशीन से जहाँ था जो सेग्रीगेशन टाइप का या फिर अप एंड डाउन जहाँ रह जाता है, वहाँ पे मैनुअली उसकी ड्रेसिंग करवा दी जाती है। इसका रोलर चल गया है, बिल्कुल चल रहा है। ये है हमारी मशीन, यहीं पे है। ये देखो ऐसे करके डालते रहते हैं वो, ये रोलर वाले भैया हैं। ये कह रहे हैं हमें भी दिखाओ। कोई बात ना, ये तो चलता ही रहता है। तो ये है दोस्तों, कई लोग जिसको हम फिर सॉरी ही बोलेंगे, कमेंट करके कहते हैं हम आपके पास आ सकते हैं, हम आपके पास आ जाएं, अपना नंबर दे दो, हम बात करना चाहते हैं। तो भाई बुलाना तो एक आध वीडियो में पहले भी कह चुके हैं कि बुलाना तो असंभव हो जाता है। बुला के हम किस किस को सिखा सकते हैं। जो भी काम होता रहता है, जो भी हमारे समझ में आता है, जितना हम जानते हैं उतना हम आप लोगों के साथ में शेयर करते रहते हैं, जितने भी काम हैं। अब मान लो जो भी काम होता जाता है उसी हिसाब से वीडियो बनाते रहते हैं। और यही होता है, अलग से कोई हम कंटेंट और वो पहले से प्लानिंग करके वीडियो बनाए कि अरे यार आज ऐसे करके बनाना है, ऐसे करके। हमारे पास कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है। अपने आप ही जो हमारे समझ में आता है, जो हमें लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वो हम शेयर करते हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे, एक भैया ने पूछा था कि ब्लेड को किस एंगल में रखने से मटेरियल शिफ्ट किया जाता है। भाई वो प्रैक्टिकल चीज़ है, वो ऐसे बताने से शायद नहीं हो सकती। बाकी तो एंगल में ही करना पड़ता है। जिधर को आपको मटेरियल ले जाना है उधर को ही आपको तिरछा करना पड़ता है ब्लेड, उधर ही को मटेरियल शिफ्ट हो जाता है। और ये पर्टिकुलर कोई एक रूल नहीं होता है कि आप किधर को, वो तो जब आप चलाने लग जाते हो तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि कैसे करके मटेरियल शिफ्ट करना है। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि एक तरफ से जा रहे हो तो आप एक तरफ को ही करोगे, ऐसा नहीं है। घुमा के कैसे करके आपको बेड को प्रोफाइल करना होता है, चाहे वो मिट्टी का हो, गिट्टी का हो, किसी भी चीज़ का हो। ये कुछ नहीं है। हम एक आध वीडियो में आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जो भी ऊपर के बेड होते हैं, मान लो सब ग्रेड से ऊपर के दोस्तों, वो आसान होते चले जाते हैं। उसका कारण भी बताया ही है और फिर बता देते हैं। कारण उसका ये होता है कि बेस आपको बना हुआ मिलता है। मान लो अब फर्स्ट लेयर GSB डालनी है, तो जो भी कंपनी है, ठेकेदार है या जो भी करवाता है दोस्तों, तो वो फर्स्ट लेयर के हिसाब से मान लो 100 mm की लेयर है या 150 mm की लेयर है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके वो मटेरियल डंप करा लेता है। ठीक है। अब जब मटेरियल पूरा हो गया है बेड में, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसको प्रॉपर बिछा देना है।
प्रॉपर स्पेड करना है, प्रॉपर प्रोफाइल में करके, मतलब फर्स्ट लेयर में तो ये होता है कि प्रॉपर जितना आप हो सकते हो, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा लोग बताने वाला नहीं होते हैं फर्स्ट लेयर में, तो आप अपने हिसाब से उसको बढ़िया सा मेंटेन कर दो। सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, बस अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, टो बाहर नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ग्रेडर ऑपरेटर का यही काम होता है। उसके बाद में आता है टॉप का काम, कोई भी टॉप का काम। तो टॉप का काम इसलिए आसान मैं बता रहा हूँ हमारे हिसाब से होता है, क्योंकि उसमें बताने वाले हो जाते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, सर्वेयर हो, सुपरवाइज़र हो, वो आपको बताता रहता है, मतलब चेक कर करके धागा से, स्टाफ से, चाहे जैसे भी, जो भी अपना अपना रूल होता है, हर एक का अलग अलग होता है। तो वो अपने हिसाब से आपको बताते रहते हैं, यहाँ पे 2 सेंटी काट दो, यहाँ पे 2 सेंटी फिलिंग है, वो वाला मटेरियल इधर को ले आओ, या ये है। ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो लोग थोड़े से कच्चे रहते हैं, मतलब ग्रेडर ऑपरेटर तो हैं, चलाते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी रहती है, उनके लिए है वीडियो। पुराने लोगों के लिए नहीं है ऐसा, जो नए लोग हैं उनके लिए, जो थोड़ी सी हेजिटेशंस होती हैं, जो हमने अनुभव कर चुकी हैं पहले, उसके हिसाब से तो वो बताते रहते हैं। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टाफ होता है साथ में, इसलिए टॉप बेड में ज़्यादा कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो बनवा लिया जाता है। फर्स्ट लेयर थोड़ा सा आपके ऊपर होता है, तो आपको उसी हिसाब से करना होगा। और बाकी कुछ ना, ग्रेडर अगर आ गया है आपको चलाना, तो फिर काम की जानकारी भाई साहब टाइम के हिसाब से ही होती है। जैसे जैसे काम मिलता जाता है, कौन सा काम मिल रहा है, उसी हिसाब से अनुभव होता है। हर इंसान को पहली बार सारे काम पहली बार करने होते हैं। अब मान लो सीख के आए हो, आपने मिट्टी पे सीख लिया है, तो उसके बाद जीएसबी में भी जाओगे, डब्ल्यूएमएम में भी जाओगे, कभी डीएलसी का काम हो सकता है, या ज़रूरी नहीं है कि रोड वर्क है, हो सकता है आप नहर वर्क में जाओगे। तो जिस प्रोजेक्ट में नए में जाओगे, तो उसमें स्टार्टिंग से काम शुरू होता है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें घबराने की बात ही नहीं है। अरे साहब वहाँ पे अलग से है, हमने ये कभी नहीं किया है, कोई ज़रूरी ना किया है, करते करते सबको वो हो जाता है। और जितना आदमी पुराना होता जाता है, उसको और मशीनरियों के बारे में और कामों के बारे में सबकी जानकारी ऑटोमेटिक हो जाती है, ना सीखना चाहे तब भी। कह रहे ना यार, यहाँ पे इतना नहीं, इतना लगेगा मटेरियल, हर किसी को, ऑपरेटरों को ही हो जाती है, सिविल की बात नहीं कर रहे हैं। इतनी जानकारी तो ग्रेडर ऑपरेटर को और रोलर ऑपरेटर को, इनको ही होने लग जाती है कि ना इतने में नहीं होगा, इतना लगेगा, या यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो वो सब अनुभव के हिसाब से हो जाता है। स्टार्टिंग के लिए हमारी वीडियो देखते रहा करो, और जो भी मतलब संदेह रहता है आप लोगों को, जो डर रहता है, वो हम निकालने की कोशिश करते ही हैं अपने वीडियो में, और बताते ही रहते हैं। वीडियो ध्यान से देखो, हम जो बोलते हैं फैक्ट पे, या जो हमारा अनुभव है उसी के हिसाब से बोलते हैं। कोई रटी रटाई बातें या रटे रटाए डायलॉग नहीं बोलते हैं, सीधी सीधी है बात। इसलिए जो भी हमारे वीडियोज़ होते हैं वो सब यूनिक है, उनमें कोई वो मिलावट या किसी की कॉपी या किसी ने कुछ बताया है जी नहीं, इतना अंदर हमारे है, वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आप लोग देख रहे हो, बड़ी खुशी की बात है, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें, इतना मिलना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स तो हमारे तो वही होंगे जो कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड होंगे। अब ऐसे तो है ना, जो हम दुनिया भर के वीडियोज़ आ रहे हैं, उन पर कितने मिलियंस व्यू हो जाते हैं, कितने सब्सक्राइबर हो जाता है, तो उससे हमारा कोई ज़्यादा वो नहीं है। हमें लोभ इतना ही है कि बस हमारे वीडियो उन लोगों तक पहुंचते रहें जिनको ज़रूरत है। अब वाले ज़्यादातर लोगों में अब तो ये हो गया है, इस समय जो कंडीशन चल रही है कंस्ट्रक्शन की, वो जितने सिविल के हैं या जल्दी जल्दी जो मशीनरी सीख के आ गए हैं, उन्हें काम की जानकारी नहीं होती है। चलाना आता है, वाले इंजीनियर को अपना इंस्ट्रूमेंट आता है चलाना, कोई बात ना, लेकिन अनुभव अलग चीज़ होती है। उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाया कि कैसे करवाना है, क्या क्या मशीनरी की कैपेसिटी होती है, कौन सी मशीनरी कितना काम कर सकती है। ये भी इंजीनियर्स को भी बाद में ही, मतलब अनुभव के हिसाब से ही आता है, जब वो पुराने हो जाते हैं, पहले नहीं, पहले तो ऐसे ही। तो वो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना है कि हमें वो नए हैं तो हमें कहीं वो नहीं, ज़्यादातर नए ही काम चल रहे हैं। और आजकल जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें नया ही सब स्टाफ होता है, हेजिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, सब काम हो जाता है। एक दो जो जानकार आदमी आते हैं वो करवा लेते हैं, वो बता जाते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो हो गया। दूसरी बात यही है कि भैया कमेंट तो हमें ज़रूर करो, और अप्रिशिएट होते हैं हम आपसे, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को नहीं कि हमें आप अपने पास बुला लें,
इतनी जगह नहीं होती है, कोई भी चाहे तो यूट्यूबर है या कोई भी करता है तो या तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर हो तो ये बुला के हम सिखवा सकते हैं। बाकी अपना काम कर रहे हैं और साथ साथ में आप लोगों को हम जानकारियाँ देते रह रहे हैं। और जैसे कोई भी और जानकारी जिसको हम जानते हैं, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में या एक वीडियो अलग से ऐसे बना के आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा और बताता रहता हूँ। तो यही है आज के वीडियो में, वही डीएलसी चल रही है। हमने पिछले वीडियो में भी डीएलसी का ही बताया था थोड़ा सा, आज थोड़ा टाइम है तो थोड़ा सही से बता दिया। और मटेरियल कोई सा भी हो, रूल एक ही होता है। ग्रेडर अगर चला रहे हो तो ग्रेडर का रूल ग्रेडर ही है बस। उसमें ये ना है कि आप बीसी कर रहे हो तो अलग काम है, डीएलसी कर रहे हो तो अलग है, मिट्टी का बेड बना रहे हो तो अलग है, फ्लाई ऐश का बना रहे हो तो अलग है। ग्रेडर के चलाने के रूल्स एक ही होते हैं। अब वो अपनी अपनी इम्पोर्टेंसी होती है मटेरियल की। कोई मटेरियल ऐसा होता है बाहर निकल जाए कोई बात ना, लेकिन जो बाद के जो मटेरियल होते हैं इनको बाहर निकलना भी गलत होता है। टो लाइन आपकी सीधी होनी ही चाहिए बस, और कुछ ना, ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ग्रेडर चलाना आ गया है आपको, धीरे धीरे काम का अनुभव करते करते हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चांस अगर कहीं लगता है तो ज़रूर मारो। ग्रेडर अगर आपको या रोलर कोई भी मशीनरी अगर आपको आ गई है, आपको लगता है कि हाँ मैं चला लूँगा, तो बस जाओ और चांस मारो। सीखना तो ज़िंदगी भर लगा रहता है, हम भी सीख रहे हैं आज भी, और रोज़ एक काम सीख के ही जाते हैं नया, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अब तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।